जो हाथरस के अंदर इंसिडेंट हुआ है उसमें बुलंदशहर के भी 5 लोगों की उस हादसे में जान गई है जानकारी के मुताबिक। एक खुर्जा से भी गौरी है बच्ची। तो तब इसका शव यहाँ आया, अंतिम संस्कार कराया गया और परिवार का क्या कहना है, कैसे हादसा हुआ? ये ग्राम शेरपुर नायसर है, तहसील खुर्जा का एक ग्राम है और इसी में गौरीपुत्री श्रीपाल है। इनकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष है और इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी कल जो जनपद हाथरस में जो है जो हादसा हुआ है। और इनके साथ जो है इनकी बड़ी बहन है रेनू, वो गई थी और इनके पिताजी गए थे। तो रेनू और इनके पिताजी तो बच गए लेकिन इनकी दुखद मृत्यु हो गई गौरीपुत्री श्रीपाल की। तो ऐसे में सर परिवार की क्या स्थिति है और अंतिम संस्कार के दौरान किस तरह का कोई गुस्सा लोगों में इस हादसे को लेकर? इनका पार्थिव शरीर जो है कल रात को लगभग 2 बजे के करीब ग्राम में आ चुका था। मैं खुद स्वयं लगभग सुबह 7 बजे जो है इनके गांव में आया था। इन लोगों से मैंने वार्ता की है, तो ऐसा कोई तनाव वनाव नहीं है। बस ये लोग थोड़ा सा दुखी हैं। किसी के घर में भी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है कि आदमी जो है थोड़ा सा तनाव में और दुख में रहता है। ऐसे में आर्थिक सहायता के लिए जिला प्रशासन, चूँकि सीएम तो कह चुके हैं, पीएम भी कह चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से भी कुछ प्रयास किए जाए? ऐसा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है कल ही जो है इन लोगों को जो भी आर्थिक सहायता देना है उसके संबंध में घोषणा की जा चुकी है। तो हमारा यही प्रयास है कि आज छोड़ करके कल जो है जिनके भी इनके प्रपत्र हैं, जो भी इनके बैंक डिटेल्स उसको प्राप्त करके जो है उपलब्ध करा दिया, जिससे इनको तत्काल जो है सहायता राशि जो है दी जा सके। श्रीपाल जी, जो हादसा हुआ हाथरस में, आप भी वहाँ गए थे? गया। आपके परिवार में सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, एक बेटी ख़त्म हो गई। आपकी? हाँ, कैसे, क्या हुआ था? वो जो है का वहाँ पे सत के साथ में गए थे, समापन हुआ, निकल के आ रहे थे तो 4-5 मोटरसाइकिलें आ गई बीच में, उनकी रेल लगी तो जो सत्संगी लोग हैं वो गिर गए। लेडीज़ हैं जो थी, जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे ख़त्म होते गए। मेरी बेटी भी दब गई उसके नीचे। क्या नाम था आपकी बेटी, कितनी बड़ी? गौरी, साइंस साइड से हाई स्कूल पास थी। गौरी? हाँ, और जब वो गिर गई वो भी दब गई। उसके ऊपर 4-5 लाश मतलब वो थी और 3-4 बच्चे थे। पहले बच्चे निकाले, फिर उसके बाद में वो लाशें हटाई मैंने। अकेले ने 10-12 लाश हटाने के बाद में तब गौरी निकाली। गौरी निकालने पर गौरी जैसे निकाली वो दम तोड़ गई गौरी? हाँ। फिर मैं 2 उनको बुला के लाया, बहन जी को और उनको। जब मैं बोला इसे उठवाओ, मेरे से उठ नहीं रही, अब मैं थक गया हूँ। जब उन्होंने उठवाया फिर निकलवाया, इतने ही एम्बुलेंस के लिए थोड़ी देर में 15-20 मिनट में एम्बुलेंस के लिए लोग अपने आप आते डाल के ले गए। जो हाथरस के अंदर इंसिडेंट हुआ है उसमें बुलंदशहर के भी 5 लोगों की उस हादसे में जान गई है जानकारी के मुताबिक। एक खुर्जा से भी गौरी है बच्ची। तो तब इसका शव यहाँ आया, अंतिम संस्कार कराया गया और परिवार का क्या कहना है, कैसे हादसा हुआ? ये ग्राम शेरपुर नायसर है, तहसील खुर्जा का एक ग्राम है और इसी में गौरीपुत्री श्रीपाल है। इनकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष है और इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी कल जो जनपद हाथरस में जो है जो हादसा हुआ है। और इनके साथ जो है इनकी बड़ी बहन है रेनू, वो गई थी और इनके पिताजी गए थे। तो रेनू और इनके पिताजी तो बच गए लेकिन इनकी दुखद मृत्यु हो गई गौरीपुत्री श्रीपाल की। तो ऐसे में सर परिवार की क्या स्थिति है और अंतिम संस्कार के दौरान किस तरह का कोई गुस्सा लोगों में इस हादसे को लेकर? इनका पार्थिव शरीर जो है कल रात को लगभग 2 बजे के करीब ग्राम में आ चुका था। मैं खुद स्वयं लगभग सुबह 7 बजे जो है इनके गांव में आया था। इन लोगों से मैंने वार्ता की है, तो ऐसा कोई तनाव वनाव नहीं है। बस ये लोग थोड़ा सा दुखी हैं। किसी के घर में भी मृत्यु होती है तो स्वाभाविक है कि आदमी जो है थोड़ा सा तनाव में और दुख में रहता है। ऐसे में आर्थिक सहायता के लिए जिला प्रशासन, चूँकि सीएम तो कह चुके हैं, पीएम भी कह चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से भी कुछ प्रयास किए जाए? ऐसा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है कल ही जो है इन लोगों को जो भी आर्थिक सहायता देना है उसके संबंध में घोषणा की जा चुकी है। तो हमारा यही प्रयास है कि आज छोड़ करके कल जो है जिनके भी इनके प्रपत्र हैं, जो भी इनके बैंक डिटेल्स उसको प्राप्त करके जो है उपलब्ध करा दिया, जिससे इनको तत्काल जो है सहायता राशि जो है दी जा सके। श्रीपाल जी, जो हादसा हुआ हाथरस में, आप भी वहाँ गए थे? गया। आपके परिवार में सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, एक बेटी ख़त्म हो गई। आपकी? हाँ, कैसे, क्या हुआ था? वो जो है का वहाँ पे सत के साथ में गए थे, समापन हुआ, निकल के आ रहे थे तो 4-5 मोटरसाइकिलें आ गई बीच में,
उनकी रेल लगी तो जो सत्संगी लोग हैं वो गिर गए। लेडीज़ हैं जो थी, जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे ख़त्म होते गए। मेरी बेटी भी दब गई उसके नीचे। क्या नाम था आपकी बेटी, कितनी बड़ी? गौरी साइंस साइड से हाई स्कूल पास थी। गौरी। हाँ, और जब वो गिर गई वो भी दब गई। उसके ऊपर 4-5 लाश मतलब वो थी, और 3-4 बच्चे थे। पहले बच्चे निकाले, फिर उसके बाद में वो लाशें हटाई मैंने। अकेले ने 10-12 लाश हटाने के बाद में तब गौरी निकाली। गौरी निकालने पर गौरी जैसे निकाली वो दम तोड़ गई। गौरी। फिर मैं 2 उनको बुला के लाया, बहन जी को और उनको। जब मैं निकाली बोला इसे उठवाओ, मेरे से उठ नहीं रही, अब मैं थक गया हूँ। जब उन्होंने उठवाया फिर निकलवाया, इतने ही एम्बुलेंस के लिए थोड़ी देर में 15-20 मिनट में एम्बुलेंस के लिए लोग अपने आप यहाँ पे डाल के ले गए।